ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र जब जब होता है तो विजय हाई स्कूल का जिक्र भी जरूर होगा। आप सोच रहे होंगे कि भला हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्यों। इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। मंडी जिले में ऐसी कई ऐतिहासिक धरोहर है जिन्हें आज और आगे भी संजोकर रखने की जरूरत है, ताकि आने वाले भविष्य भी मंडी के इतिहास के बारे में जान सके। मंडी रियासत की बात हो और राजाओं का जिक्र ना हो, भला कैसे संभव हो सके। मंडी में जो भी राजा रहे वो काफी मशहूर और शक्तिशाली राजा रहे, और उन्हीं राजाओं में से एक थे राजा विजयसेन। ये वही राजा है जिन्होंने 1866 में शिक्षा का मंदिर बनवाने की घोषणा की थी, और फिर यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी शुरू हुआ। ये स्कूल मंडी जिले का सबसे पुराना स्कूल है जो पिछले 155 सालों से चल रहा है, लेकिन इस स्कूल की बिल्डिंग पुरानी होने के चलते इसे दोबारा से बनवाया गया। इसके लिए एडीबी ने हेरिटेज पॉइंट को देखते हुए पैसा मंजूर किया था और ये स्कूल पुरानी शैली में फिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन 2.5 साल पहले बनकर तैयार हुई ये स्कूल की बिल्डिंग उद्घाटन के लिए आज भी तरस रही है। विजय हाई स्कूल ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने दोनों पार्टियों पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने मांग भी की है कि इस बिल्डिंग पर रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाए, लेकिन प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि 2.5 सालों से स्कूल बनकर तैयार है, किसी भी पार्टी की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और न ही इसका उद्घाटन किया। ये 8 अक्टूबर 1866 को राजा विजयसेन के द्वारा इसका घोषणा की गई थी, और आज 155 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं हो रहा। इस बारे में समय समय पे हमने पिछली सरकार को भी, इस सरकार को भी इसके रख रखाव में और क्या क्या यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, इसका जो पैसा है एडीबी द्वारा मंजूर किया गया। एडीबी द्वारा हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस भवन का पैसा मंजूर किया गया। उसमें हमने सरकार को कई बार प्रपोजलें भेजी, जिसमें मुख्य रूप से इसको म्यूजियम बनाया जाए। म्यूजियम के साथ साथ आर्ट गैलरी, फोटो गैलरी, और उसके साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए और योगा करने के लिए इंटरनल जो गेम है उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ साथ में एक हेरिटेज लाइब्रेरी की बात भी की थी। एक पोर्शन हेरिटेज जो लाइब्रेरी होनी चाहिए, और जो ऐतिहासिक पुस्तकें जो कि हमारी अन्य लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं, चाहे वो जेल लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, चाहे वो अन्य जगह में पड़ी हुई है, वो सारी एक जगह इकट्ठी की जानी चाहिए और इसको एक स्टेट म्यूजियम का दर्जा दिया जाना चाहिए। सलाहकार टीसी पटियाल ने बताया कि जिसका पैसा जिसके लिए आया है वो उसी में लगाया। उन्होंने कहा कि हेरिटेज के लिए पैसा आया है तो इसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी, मंडी की धरोहर इत्यादि बारे ही प्रयोग लाया जाना चाहिए। मेरा व्यू तो ऐसा है, जिस चीज़ के लिए पैसा आया हुआ है काफ़ी अथक प्रयासों से वो इससे के जो हो जर्जर हो गई थी, बिल्डिंग गिरने के कगार में थी। इसमें कई किस्म की वो चल रही थी परियोजना, कोई बोलता था पार्किंग बनेगी, कुछ और बनेगा। तो ये जो हमारा जो इसमें पैसा आया है तो हेरिटेज के नाम से ही आया है। हेरिटेज ये होना चाहिए, जैसे इसमें म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरी है, पेंटिंग की क्लासें हैं, बुजुर्ग लोगों को बैठने की व्यवस्था है, जो साहित्यकार है, जो काफ़ी साहित्य पढ़ा हुआ, जो छुप रहा है साहित्य लोगों की नज़रों में नहीं आ रहा है, तो हमारे बुजुर्गवान जो साहित्यकार है आगे आगे जो शोध करना चाहते हैं साहित्य में, इस प्रकार का इसमें जो है लाइब्रेरी होनी चाहिए जैसा हमारा है। और जो हमारी और भी वस्तु हैं जो विलुप्त हो रही है म्यूजियम में, जैसे पुराने समय में कैसे फोटो घराट होते थे, उसको रखने के लिए जगह है। वही प्रपोजलें जो है हमारे वैसे से भी आगे सरकार को गई है, उसके भी यहाँ पे जो है इतना पैसा भी आया है। जैसे कोई बहुत अच्छे हैं बुजुर्ग हैं, उनके बैठने के लिए पुराना जो हमारा पुस्तकालय है जिसमें पूरा मंडी की धरोहर छुपी हुई है, मंडी की धरोहर जो लुप्त होती जा रही है, वैसी चीज़ों को जो संरक्षण करना है तो इसलिए इसका उपयोग इसी में होना चाहिए। हाँ, मेरा तो इस बारे में बिल्डिंग के बारे में वर्जन ये है कि पैसा भी काफ़ी मंजूर हुआ और जिस चीज़ के लिए हो उसी के लिए होना चाहिए। और म्यूजियम का भी बड़ा अच्छा आइडिया है, म्यूजियम बन जाए तो मंडी में ऐसा कहीं है नहीं म्यूजियम कोई नहीं, पुरानी चीज़ों का भी देखभाल सारी हो जाएगी और बच्चों की योगा क्लासेस लग जाए, बुजुर्गों के लिए कुछ साहित्यिक हो जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी तक शासन डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है,
तो टाइम से मतलब हो जाए, क्योंकि ये बन के तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, स्पेस इसमें काफ़ी है, तो म्यूजियम वगैरह का अगर हो जाए इसमें तो बड़ी अच्छी बात है। जिला चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर तरवाई पुल के पास जर्जर पहाड़ अब और भी खतरनाक बनता जा रहा है। आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस पहाड़ की कटिंग का कार्य चला हुआ है और रात को वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो और माली नुकसान लोगों को ना उठाना पड़े। इस मार्ग पर 11 अगस्त 2023 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस पहाड़ से भारी भरकम मात्रा में गिरे पत्थरों की चपेट में 6 पुलिस जवानों के साथ उसी टैक्सी के चालक की भी मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस पहाड़ को गिराने का निर्णय लिया था। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मीटरों की ऊंचाई लिए भूमि से जुड़ा ये पहाड़, जो कि अंदर और बाहर से इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी पहाड़ धराशायी हो सकता है। और ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने 75 मीटर ऊंचे, 60 मीटर चौड़े और खतरनाक पहाड़ को गिराने में 47 लाख रुपए का टेंडर तक लगा दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि पहाड़ को गिराने की ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी दिल को भावुक करने वाले दृश्य से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति अपने आंसुओं को कदापि रोक नहीं सकता। स्कूल का ये दृश्य जनजातीय क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल के बच्चे अपनी अध्यापिका के सेवानिवृत्त होने और उनके जाने पर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो वास्तव में इन बच्चों का अपने गुरु के प्रति अपार प्रेम और उस सहानुभूति को दर्शाता है, जो कि एक शिक्षक और उसके गुरु की प्रेम कहानी है। मंडी शहर के महाजन बाजार में संदिग्ध व्यक्ति का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। संदिग्ध व्यक्ति पर निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री के कपड़ों से नकदी चोरी करने की शंका जताई जा रही है। वहीं महाजन बाजार के स्थायी निवासी लोकेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने इस मामले में स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। महाजन बाजार के स्थायी निवासी लोकेश शर्मा का कहना है कि उनके घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जो कि उनके घर के निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री के कपड़ों से 5,000 रुपए लेकर फरार हो गया। उनका यह भी कहना है कि घटना 28 सितंबर की है और दूसरी बार उस संदिग्ध व्यक्ति को 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर की शाम को उसी गली में दोबारा से देखा गया। लोकेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने इस घटना के संदर्भ में स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। 28 तारीख और 6 तारीख को यहाँ पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। तो जो 28 तारीख को जो चोरी हुई, हमारे जो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, वहाँ पे हमारे मिस्त्री जो काम कर रहे हैं उनकी चोरी हुई। अराउंड 5,000 रुपीज़ वो उठा के लेके गया। एक्चुअली वो बंदा जो उठा के लेके गया वो कैमरे में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और उसके मैंने कंप्लेंट भी कर दी है 6 तारीख को। उसके अराउंड 5 और 6 दिन बाद 6 तारीख को वो दोबारा आया, तो उसको मेरी वाइफ के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। उसने उसको पहचान भी लिया है। उससे पहले भी हमारा कुछ सामान है जो कि मोर देन 1 लाख या 2 लाख के अप्रोक्सीमेट उधर रखा हुआ है, तो हमें शक है कि जो बीच में सामान था वो उसने उठा लिया है। तो मैंने पुलिस चौकी को ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है, एप्लीकेशन वहाँ पे लिख दी है। तो इससे हम थोड़ा अलर्ट हो गए हैं कि वो फिर से विज़िट करेगा यहाँ पे और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। कुछ दिनों में हमारे भी यहाँ पे कैमरा लग ही जाएगा, लेकिन जिसने हमें रिकॉर्डिंग दी है वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा फेस जो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है।
तो मैं यही वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहें। वहीं लोकेश शर्मा की धर्मपत्नी का कहना है कि उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति को 6 तारीख की शाम को देखा था। वह व्यक्ति उनके नए घर के गेट को खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने उसे रोककर पूछताछ करने की कोशिश की तो वह हड़बड़ाहट में वहां से भाग गया। हमारे घर में 2 बार एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। पहली बार वो आया और उसने हमारे जो काम करने वाले थे उनकी जेब से पैसे निकाल के दिन के समय में ले गया। और दूसरी बार वो शाम के टाइम पे आया तो उसने जो हमने एक गेट सा लगाया तो उसको उठा के वो ऊपर घुसने की कोशिश करने लगा। तो आवाज़ से हुई तो मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो हमारे घर में जो नया घर बन रहा है उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। तो जब मैंने उसको बोला तो हड़बड़ाहट में नीचे उतर गया और बोलता कि मैं फ़ोन सुन रहा हूँ। और फ़ोन सुनते सुनते वो फिर मैंने बोला कि तुम पहले भी हमारे घर में आके चोरी करके गए हो ना, तो उससे वो डर गया। और फिर वो मैंने बोला तुम रुको, अपना बताओ मुझे कि कौन हो तुम, ये सब। तो वो फटाफट से फिर भाग गया। फिर हमने जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी तो उसने उन दोनों में कैप सेम पहनी हुई थी, तो उससे हमें पता लग गया कि ये पहले वाला ही व्यक्ति है। तो इसलिए मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि सतर्क रहें और ऐसे लोगों को इधर उधर ध्यान रखें कि कौन किसके घर में कौन घुस रहा है और सभी का सहयोग दें। बताते चले कि मामला 28 सितंबर का है और अभी तक पुलिस की कार्रवाई क्या हुई। एक व्यक्ति की सीसीटीवी कैमरे में पहचान हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं कर पाई। ये सवाल कई खड़े कर देता है। KFW जर्मन फंड प्रोजेक्ट चंबा जिला में पिछले काफी समय से कार्य कर रहा है। ये प्रोजेक्ट वन विभाग के सौजन्य से चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ क्षेत्रों को चिन्हित भी किया गया है, जहां पर वन विभाग के तहत कुछ सोसाइटी बनाएगी जो स्थानीय स्तर पर वहां के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देती है। इनमें पेड़ के पत्तों से पत्तल बनाना और झाड़ू बनाना इत्यादि शामिल है। क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए। वन विभाग अलग अलग प्रजातियों के पौधों को भी नर्सरी में लगाता है। इसके अलावा पौधारोपण भी किया जाता है, जिसका निरीक्षण समय समय पर जर्मनी से टीम आकर करती है। बताते चले कि भटियात और डलहौजी के अलग अलग क्षेत्रों में उक्त टीम ने निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली सोसाइटी को प्रोत्साहित किया गया। इसकी जानकारी देते हुए डलहौजी के DFO रजनीश महाजन ने बताया कि टीम आई थी और निरीक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, जो कि KFW बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, जीवन मंडल का दौरा किया। दौरे के दौरान KFW मिशन ने तारागढ़ VFMS और रौणी VFMS के लोगों के साथ इंटरेक्शन की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को कनेक्शन किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उन्होंने मौका पर उनकी सराहना भी की। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किए गए थे, जैसे पौधरोपण के कार्य या पंचफूली उन्मूलन के कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया और उसके अतिरिक्त उन्होंने विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी छंबड़ के द्वारा इनकम जनरेशन एक्टिविटी के तहत पत्तल के, जो पहले ट्रेडिशनली वो टॉर के पत्तों से पत्तल बनाते थे, अब वो मशीन के माध्यम से उसकी प्लेट्स में आ रहे हैं, तो जिसमें उनकी वैल्यू एडिशन हुई है, उनको मार्केट में उसमें एडिशनल इनकम आ रही है, जो उनके लिए भविष्य में अच्छे आय के साधन बनेंगे। और खजूर के पत्तों से पहले वो ट्रेडिशनली झाड़ू बनाते थे, उसको इम्प्रोवाइज वे में कैसे बनाना है और उसका मार्केट में उसका अधिक मूल्य कैसे मिल सकता है, उसके बारे में उन लोगों की ट्रेनिंग भी करवाई गई थी। और उन्होंने जो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए थे उनको उन्होंने हमारे को दिखाया भी, मिशन को दिखाया और मिशन ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की काफी सराहना भी की। जो कार्य उन्होंने किए थे उसके अंतर्गत उनको बाजारी अच्छा मूल्य मिलेगा और ये अच्छे उनके आय के साधन बनेंगे। उन्होंने कहा कि KFW प्रोजेक्ट के तहत टीम निरीक्षण करने के लिए आई। इसमें स्थानीय स्तर पर सोसाइटी बनाएगी जो पौधारोपण और स्थानीय उत्पाद बनाती है। डलहौजी और भटियात के कुछ क्षेत्रों में टीम ने निरीक्षण किया। लोगों द्वारा स्थानीय उत्पाद देखकर सराहना भी की गई। पेड़ों के पत्तों से पत्तल पहले हाथों से बनाए जाते थे, जिसके उन्हें कम दाम मिलता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से लोगों को मशीन उपलब्ध करवाई गई, जिससे महिलाएं अपने गांव में पत्तल झाड़ू और स्थानीय उत्पाद बनाकर अपनी आर्थिकी को भी प्रोजेक्ट के माध्यम से मजबूत कर रही है। मिशन ने इसके अतिरिक्त हवारडी फॉरेस्ट नर्सरी और लाडू फॉरेस्ट नर्सरी का दौरा किया, जिसमें लाडू फॉरेस्ट नर्सरी में लगभग 30,000 स्थानीय प्रजातियां रूट टेनर्स में तैयार की गई थी, जिसमें रूट्स की काफी अच्छी ग्रोथ पाई गई और जो प्लांट्स हैं उनका कॉलर डायमीटर और जो
उनकी शूट्स हैं वो अच्छी थी और रिजल्ट्स उनके भविष्य में पता चलेंगे, परंतु अभी जो भी कार्य थे वो अभी उनका जो है उन्होंने ओवरऑल अच्छा सराहना की है जो मिशन आई थी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।